है वो लॉस हो जाता है। और ये चीज आप लोग अपने ऐप में भी ट्राई करना कि जैसे हमने अभी रोटेशन ऑन करके रखा है एंड देन जब भी हम अपने फोन को रोटेट कर रहे हैं तो हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जा रहा है। अभी 1 था, मैंने वापस रोटेट किया एंड देन आप देखो कि हमारा डेटा लॉस हो गया। और ये चीज अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी जस्ट हम एक छोटा सा फंक्शन कॉल करा रहे हैं जो कि एक रैंडम कॉल कर रहा है। और यही चीज कब होगी, जब हमारी एपीआई कॉल होगी तो हर बार सर्वर से डेटा बार बार हिट होगा, सर्वर से बार बार एपीआई हिट होगी। और इससे क्या है कि सर्वर की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि बार बार एपीआई से हिट होगी, बार बार हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये एक गलत चीज है। तो इसी को बचाने के लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड व्यू मॉडल। जो कि हमारा व्यू मॉडल क्या करता है, वो डेटा को क्या करता है, डेटा को लॉस नहीं होने देता है, डेटा को बचा लेता है। जब भी हमारा यूआई में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होता है, हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, रिज्यूम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा ऐप पूरी तरीके से किल नहीं होगा। वो हमारा व्यू मॉडल स्कोप में रहेगा डेटा, और वो डेटा लॉस नहीं होगा। तो और भी मैं कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ इसके अलावा क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो सकते हैं। एक तो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ये हो गया कि हमारा रोटेशन होता है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो सकता है जब आप अपने फोन को डार्क मोड या लाइट मोड में चेंज करते हैं। तो जब हम लाइट मोड या डार्क मोड में चेंज कर रहे हैं, अगेन आप देख रहे हो कि हमारा जो है वो डेटा लॉस हो जा रहा है। अभी देखो यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे डार्क मोड से वापस लाइट मोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड अगेन देखो यहाँ पे वापस डेटा लॉस्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम अपने फोन के सेटिंग्स में कुछ चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपने फोन का फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, फॉन्ट साइज डिक्रीज करता हूँ, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के अंदर आता है। तो जिससे क्या है कि पूरा यूआई रिफ्लेक्ट हो रहा है ना वो फोन का, एंड्रॉइड सिस्टम पूरा हिल जा रहा है। तो उस केस में भी हमारा क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो रहे हैं, तो सारे ऐप्स पे वो अफेक्ट कर रहा है। तो उस केस में भी हमारा डेटा लॉस हो जा रहा है। तो ये सारे जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस में होते हैं कि एंड्रॉइड का यूआई पूरा, एंड्रॉइड का कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो रहा है आपके सिस्टम का, तो इस चक्कर में वो पूरा डेटा ही उड़ा दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डेटा लॉस हमारा तब होना चाहिए था जब डेटा रिलेटेड चेंजेस हो, यूआई रिलेटेड चेंजेस होने पर डेटा लॉस होने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए भी हमें एमवीवीएम मिलता है। तो इसके लिए गूगल ने एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम था व्यू मॉडल। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से देखते हैं कि व्यू मॉडल की हेल्प से अभी हम वापस से जाते हैं और फिर इसको आपको दिखाते हैं कि ये डेटा लॉस नहीं होता है। देन उसके बाद हम इस कोड को समझेंगे। अभी हम एक बार वापस से रन करते हैं इसको। मैंने सारा अनकमेंट कर दिया एंड अगेन मैं रन करता हूँ। ठीक है, व्यू मॉडल ऑब्जर्व एक बार है, बटन रैंडम नंबर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सेम ऐप को अगेन रन करता हूँ एंड दोबारा से ट्राई करते हैं सेम वही चीज कि जो हमने अभी की थी। बट इस बार हम देखेंगे कि हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगेन देखो यहाँ पे डाइस आ रहा है एंड अगेन मैं क्लिक करता हूँ, और इस बार फिर से मैं अपने फोन का जो रोटेशन है वो इनेबल कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम फिर से अपने फोन को रोटेट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि हमने अपने फोन को रोटेट किया बट हमारा डेटा लॉस नहीं हुआ। अगेन मैं वापस पोर्ट्रेट मोड में कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि हमारा जो डेटा है वो लॉस नहीं हो रहा है। सो ये है मैं एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल डार्क मोड से लाइट मोड भी कर रहा हूँ एंड तो भी वापस जा रहा हूँ, तो भी देखो हमें डेटा जो है वो लॉस नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे 5 है, मैं वापस 6 कर रहा हूँ, अभी 6 मिल गया एंड नाउ वापस डार्क मोड से लाइट मोड में कन्वर्ट करते हैं एंड हमारा डेटा में सेम देखने को मिलता है। सेम इसी तरह से फॉन्ट चेंज करेंगे तो भी हमें कोई यहाँ पे डेटा चेंजेस, डेटा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एडवांटेज होता है व्यू मॉडल का, जिसमें क्या है कि हमारा डेटा लॉस नहीं हो रहा है, हमारी यूआई में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन डेटा में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये कैसे करना है अब वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक एक्टिविटी तो है ही, हम सेम इसी चीज को करेंगे जो हमने आज की है, वही सेम चीज, यही चीज हम एपीआई के साथ भी करेंगे, उसको भी हम अलग देखेंगे। आज हम जस्ट एक नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं, जब हम कोई रिमोट सोर्स से डेटा नहीं लेके आ रहे हैं हम तब भी एमवीवीएम यूज कर सकते हैं। एमवीवीएम ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास एपीआई से डेटा आ रहा हो तभी हमें यूज करना है, आप नॉर्मल वे में भी यूज कर सकते हो। जब आप
कि बिना किसी थर्ड पार्टी सोर्स से डेटा लेके आ रहा हो तब भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन एक्टिविटी पर चलेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होता है यूआई क्रिएट करना। तो हम लोगों को सबसे पहले एक यूआई बनाना है, जो कि ऑलरेडी हमने बना के रखा है। यहाँ पे एक इमेज है, एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है। इतना हो जाएगा, इतने में आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, वापस मेन एक्टिविटी पे जाएंगे। ये बाइंडिंग बना लिया है, बाइंडिंग से हम लोग अपने व्यूज को इन्फ्लेट करा लेंगे। बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, एंड यहाँ से बाइंडिंग एक्टिविटी इन्फ्लेट करा लिया और सेट करा दिया बाइंडिंग रूट। होप सो इतने में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने रखा मेन व्यू मॉडल, और इस मेन व्यू मॉडल को आप इनिशलाइज कराओगे या इनहेरिट कराओगे व्यू मॉडल क्लास से। अब यहाँ पर ये व्यू मॉडल क्लास आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको एक डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ग्रेडल में जाएंगे एंड यहाँ पर हमें एक लाइफ साइकिल की डिपेंडेंसी डालनी होती है एंड्रॉइड एक्स, जो कि एंड्रॉइड एक्स के साथ मिलता है। एंड्रॉइड एक्स मतलब जो जेट पैक कंपोनेंट्स है एंड्रॉइड का, जिसमें हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, उसमें ही हमें ये व्यू मॉडल देखने को मिलता है। तो अगर आप जेटपैक कंपोनेंट यहाँ पे सर्च करोगे, जेटपैक कंपोज नहीं, जेटपैक कंपोनेंट, तो गूगल ने जेटपैक की एक लाइब्रेरी दी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि लाइव डेटा, व्यू मॉडल, पेजिंग, नेविगेशन, वर्क मैनेजर। ये सारे जो हैं वो जेटपैक के पार्ट हैं, जेटपैक कंपोनेंट के पार्ट हैं, और जेटपैक कंपोज भी उसी का ही पार्ट है। तो उसी में हमें ये लाइव डेटा और व्यू मॉडल दोनों देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये जेटपैक कंपोनेंट्स का यूज करना है तो एंड्रॉयड एक्स वाली लाइब्रेरी के अंदर हमें एक लाइफ साइकिल का डिपेंडेंसी मिलती है, एंड्रॉयड एक्स लाइफ साइकिल व्यू मॉडल। तो ये आप गूगल करोगे व्यू मॉडल डिपेंडेंसी, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो पहला काम आपको क्या है कि ये वाली डिपेंडेंसी आपको डाल लेनी है। देन उसके बाद क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम मेन व्यू मॉडल या कुछ भी, जनरली ऐसा करते हैं हम, जो भी एक्टिविटी बनाते हैं या फ्रेगमेंट बनाते हैं उसी के नाम से उसका व्यू मॉडल कर देते हैं। जैसे हमारी मेन एक्टिविटी थी तो हमने इसका नाम इसका मेन व्यू मॉडल कर दिया। अगर हमारी होम एक्टिविटी होती तो हम इसका नाम होम व्यू मॉडल कर देते हैं, और इसको व्यू मॉडल जो है उससे इनहेरिट करा लेंगे, और यहाँ पर ये वाला जो है वो इम्पोर्ट आ जाएगा, एंड्रॉइड एक्स लाइफ साइकिल व्यू मॉडल। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो व्यू मॉडल का काम होता है वो बेसिकली काम होता है कि आपकी बिजनेस लॉजिक और यूआई को सेपरेट करना। ये हमारा यूआई है मेन एक्टिविटी, तो इसके पास केवल यूआई का काम रहना चाहिए। मतलब अगर आप ये बोलो कि आपका काम केवल ऑफिस जाके काम करने का है और आपको घर का भी काम करना पड़े, तो पहले यही होता था कि मेन एक्टिविटी के साथ कि इसको घर का भी काम करना है और ऑफिस का भी काम करना है, एक तरीके से मतलब दोनों काम करने पड़ रहे हैं, कि बिजनेस लॉजिक भी इसी में ही लिखा जा रहा है व्यू के अंदर ही, और साथ ही साथ जो एक्चुअल यूआई दिखाने का काम है वो भी यही कर रहा है। लेकिन यूआई का काम है, मतलब मेन एक्टिविटी का काम है कि भाई हमारा काम है सिर्फ यूआई दिखाना, हम व्यू जो बिजनेस लॉजिक है उसको कहीं और ले जाएंगे, बिजनेस लॉजिक को इसमें नहीं लिखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं व्यू मॉडल क्लास, जिसके अंदर हम अपना एक्चुअल बिजनेस लॉजिक यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, मेन एक्टिविटी के अंदर एक फंक्शन बनाया है। इस मेन व्यू मॉडल के अंदर एक फंक्शन बनाया है। अभी ये ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, जस्ट इस फंक्शन को देखो। यहाँ पर व्यू मॉडल के अंदर हम जो भी काम करेंगे ऐसे फंक्शंस क्रिएट करेंगे, जो भी अलग अलग फंक्शन बनाने होता है। तो हमें एक फंक्शन बना दिया है हमने यहाँ पे गेट रैंडम नंबर नाम से। तो ये गेट रैंडम नंबर कर क्या रहा है, जो सेम काम यहाँ पे हम कर रहे थे, वेर नंबर 1 to 6 रैंडम, यही फंक्शन हमारा था जो नंबर दे रहा था हमें 1 to 6 तक, जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे थे। सेम आप मेन व्यू मॉडल के अंदर आओगे तो हमने एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया गेट रैंडम नंबर, जिसमें हम 1 to 6 तक कोई भी एक रैंडम नंबर निकाल रहे हैं। नीचे वाली लाइन को भी अभी के लिए भूल जाओ। अभी ये देखो, ये फंक्शन हमें क्या कर रहा है, गेट रैंडम नंबर, जस्ट एक नंबर दे रहा है 1 से 6 के बीच में इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो व्यू मॉडल से हमें एक नंबर व्यू मॉडल से बेसिकली इस फंक्शन से हमें एक नंबर मिल जाएगा, कोई भी एक रैंडम 1 से 6 में हमें ये दे देगा। फॉर एग्जांपल इसने दिया हमें 4, मान लेते हैं कोई 1 से 6 में कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू मॉडल के पास नंबर तो आ गया, लेकिन अब ये गेट रैंडम नंबर फंक्शन को हम इस यहाँ पर इस क्लास के अंदर कैसे लाएंगे, इस एक्टिविटी के अंदर कैसे लेकर आएंगे। तो हमारे लिए ये दूसरा क्वेश्चन था कि व्यू मॉडल के पास तो आ गया, लॉजिक हमारा लिख गया और हमारे पास वैल्यू भी आ गई, वो वैल्यू हम अपने एक्टिविटी पर कैसे लेके आए। तो एक तो नॉर्मल होता है कि जैसे क्लास को इनिशियलाइज करा लो, लेकिन मेन व्यू मॉडल को जब हम इनिशियलाइज कराते हैं व्यू मॉडल से, तो व्यू मॉडल एक नॉर्मल क्लास नहीं रहती है,
ये एक डिफरेंट टाइप की क्लास है। ये डिफरेंट टाइप की क्लास इसलिए है क्योंकि ये हमारी लाइफ साइकिल से डिफरेंट रहती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है ये लाइफ साइकिल पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है उससे बिल्कुल अलग है। इसका अपना स्कोप होता है, इसको बोलते हैं व्यू मॉडल स्कोप, जो लाइफ साइकिल पे डिपेंड नहीं रहती। लाइफ साइकिल का अपनी लाइफ वो चलता है और इसका अपना लाइफ साइकिल चलता है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे इनिशलाइज नहीं करा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप जो पुराना तरीका था, हमें एक प्रोवाइडर मिलता है उसकी हेल्प से हम इनिशलाइज कराते हैं, जैसे कि ये है लेट इनिट वेर मेन व्यू मॉडल 2। यहाँ पे नाम रखा है हमारा, देखो मेन व्यू मॉडल ही इसी को लेट इनिट वेर मेन व्यू मॉडल, ये हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि लेट इनिशियलाइजेशन होगा, और इस मेन व्यू मॉडल को हमने इनिशियलाइज किया विद द हेल्प ऑफ व्यू मॉडल प्रोवाइडर दिस मेन व्यू मॉडल क्लास। और इसके अंदर यहाँ पर ओनर में हम अपना लाइफ साइकिल डालते हैं, अगर एक्टिविटी है तो एक्टिविटी, फ्रेगमेंट है तो फ्रेगमेंट, और यहाँ पर अपने व्यू मॉडल का नाम, और यहाँ पे कोलन कोलन क्लास जावा। तो एक तरीका ये होता है, और उसके बाद हम अपने उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम जैसे इस फंक्शन को अगर हमें एक्सेस करना है इस गेट रैंडम नंबर को, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अब मेन व्यू मॉडल 2 डॉट गेट रैंडम नंबर। हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। cool। लेकिन अब हमारे पास एक और तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और ये तरीका हम तब यूज करते हैं जब आप कंस्ट्रक्टर लेके आ रहे हो अपने व्यू मॉडल के अंदर। तो आप देखो इस मेन व्यू मॉडल में हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है, मतलब यहाँ पर इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर इसके अंदर कुछ पास ही नहीं करा रहे अभी। अभी जब हम कुछ कंस्ट्रक्टर पास नहीं करा रहे तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ये किए बिना भी डायरेक्टली इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक तरीका मिलता है डेलीगेशन। तो कॉटलिन में एक प्रॉपर्टी होती है डेलीगेशन। डेलीगेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्रोवाइड, जो व्यू मॉडल प्रोवाइडर वाला काम रहता है वो डायरेक्टली करा देता है, बस हमें क्या करना होता है उसका इंपोर्ट देना होता है। तो यहाँ पर जब हम व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कराएंगे, और अगर व्यू मॉडल में ये चीज ध्यान रखना है, अगर व्यू मॉडल में कोई कंस्ट्रक्टर पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर पास नहीं हो रहा है और आपने कोई भी डीआई यूज नहीं किया है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं किया है, तो उस केस में हम ऐसे कर सकते हैं। ये चीज क्या करना है, अपने मेन व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कराना है। यहाँ पे लेट इनिट नहीं लगेगा अगर आप डेलीगेशन यूज कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली यूज करना होता है, और वेर की जगह वैल यूज करना है। वैल अपने वेरिएबल का नाम डिफाइन किया, अपने व्यू मॉडल का नाम डिफाइन किया, और बाई, और यहाँ पर एंड्रॉयड एक्स एक्टिविटी व्यू मॉडल्स, जब हम व्यू मॉडल प्रोवाइडर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे वाई, बाई लगाएंगे, और व्यू मॉडल जो है ना, व्यू और मॉडल का एम छोटा होगा, हो सकता है ये आपको डायरेक्ट ना मिला तो एस, और ये, और उसके बाद अगर नहीं मिला तो ये वाला यहाँ पे इंपोर्ट टाइप करके कॉपी पेस्ट कर देना, तो ये आ जाएगा। और लेकिन सबसे पहला डिपेंडेंसी जरूर डाल देना जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लाइफ साइकिल की डाली हुई है। तो ये व्यू मॉडल और लाइव डेटा, ये दोनों की डिपेंडेंसी के लिए यूजफुल होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मेन व्यू मॉडल है वो इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो काम आप हमने बोला कि आप ये चीज ऐसे भी कर सकते हो, जो 2 स्टेप में हो रही थी वो चीज यहाँ पे डायरेक्टली एक ही स्टेप में हो जाएगी। फिलहाल अब हमें इस फंक्शन को एक्सेस करना है, इस गेट रैंडम नंबर को, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं मेन व्यू मॉडल डॉट गेट रैंडम नंबर। ये देखो मेन व्यू मॉडल डॉट गेट रैंडम नंबर। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि ये क्लास मेन व्यू मॉडल और मेन एक्टिविटी को आपस में कनेक्ट कैसे कराएंगे, तो वो हम ऐसे इनिशियलाइज करा लेंगे और ऐसे कनेक्ट भी करा लेंगे। अब रही बात है कि जो वैल्यू यहाँ पे आई है, जो व्यू मॉडल से वैल्यू यहाँ पे आई है, वो डायरेक्टली पास नहीं होगी जैसे हम नॉर्मली करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कुछ किया है, एक दिख रहे हो यहाँ पे एक वेरिएबल है न्यू नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा, फिर म्यूटेबल लाइव डेटा, यहाँ पे कुछ सेट वेट किया है। तो वो चीज कैसे हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना कि यहाँ पे हमें रैंडम नंबर ने हमें 4 दिया, तो वो रैंडम नंबर एक्टिविटी पे पहुंचा कैसे, तो वही देखते हैं। तो अब इसके लिए यहाँ पर मार्केट में आता है एक नई चीज जिसको बोलते हैं डेटा होल्डर क्लास। तो
डेटा होल्डर, हमें डेटा होल्डर क्लास नहीं, डेटा होल्डर। तो हमारे पास दो टाइप के डेटा होल्डर हैं मार्केट में, एक है लाइव डेटा और एक है कॉटलिन फ्लो। लाइव डेटा के साथ अच्छी बात है ये कि ये लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर होता है, मतलब कि ये लाइफ साइकिल, जो हमारी लाइफ साइकिल होती है ना एक्टिविटी की, उसी पे डिपेंड करता है। तो हमें इसके लिए लाइफ साइकिल एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती कि हमारा कब डेटा लॉस होगा, कब क्लियर कराना है, वो हमें मैनुअली नहीं कराना पड़ता। जबकि फ्लो के साथ ऐसा नहीं है, आपको फ्लो के साथ लाइफ साइकिल खुद से मैनेज करना रहता है। लेकिन कॉटलिन स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो फ्लो ही होता है, लाइव डेटा जावा सपोर्टिव है। लेकिन कॉटलिन के साथ काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप कॉटलिन के साथ करोगे तो मना कर देगा, कॉटलिन के साथ भी कर सकते हैं लाइव डेटा यूज। और जो फ्लो है वो सिर्फ कॉटलिन के साथ चलता है, वो जावा के साथ नहीं चलता। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ थे, हाँ, मेन व्यू मॉडल से अब हमें डेटा भेजना है, अब अपने मेन एक्टिविटी पर। हमने यहाँ पर मेन व्यू मॉडल इनिशियलाइज करा लिया है और यहाँ पर इस फंक्शन को भी कॉल करा लिया है। लेकिन अब इस फंक्शन से हमें जो डेटा मिलेगा वो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं ला सकते, वो हमें लाने के लिए, क्योंकि हमें उस डेटा को सेव करके रखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक लाइव डेटा बनाना पड़ेगा। और वो जो लाइव डेटा होगा वो ही हमारे डेटा को होल्ड करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा। अब देखो लाइव डेटा दो टाइप का होता है, एक होता है म्यूटेबल और एक लाइव, एक म्यूटेबल लाइव डेटा और एक नॉर्मल लाइव डेटा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऊपर वाला वेरिएबल आप देख पा रहे हो, प्राइवेट मैर अंडरस्कोर नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा इक्वल्स टू म्यूटेबल लाइव डेटा, और हमें वैल्यू किस टाइप की मिल रही है यहाँ पे बेसिकली हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है नंबर। तो नंबर एक इंटीजर है तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट दे दिया। अगर आपको कोई और वैल्यू मिलती तो यहाँ पर डबल, अगर यहाँ पर हमें कोई डेटा क्लास होता तो यहाँ डेटा क्लास का नाम लिखते। फिलहाल अभी हमारे लिए ये नॉर्मल इंट काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे इंट बना लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इस वाले में हमें पहले वैल्यू स्टोर करानी है एंड देन इस वैल्यू स्टोर को क्या कराना है, इसके अंदर डालना है। तो अगेन हम एक बार देखेंगे, पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक म्यूटेबल लाइव डेटा बनाया है। तो सबसे पहली चीज, म्यूटेबल लाइव डेटा क्या होता है। सो हम लोगों ने जब लिस्ट वगैरह देखा था, नॉर्मल कॉटलिन वगैरह जब देखा था, तो आपने देखा था कि एक होता है म्यूटेबल और एक होता है नॉर्मल। तो जब म्यूटेबल किसी के आगे लग जाता है तो उसका मतलब है कि क्या, उसमें उसमें कुछ डेटा जो है वो आ सकता है, उसमें कुछ डेटा इनपुट हो सकता है। जबकि नॉर्मल वाले में क्या है कि इसको सिर्फ रीड ओनली के लिए होता है। तो जबकि ये वाला है क्या है, रीड प्लस राइट, इसमें दोनों कर सकता है। और जबकि ये वाला सिर्फ है, ये रीड होने के लिए है, ये सिर्फ रीड करने के लिए है, और ये रीड प्लस राइट के लिए। अगर आप म्यूटेबल बनाओगे तो इसमें आप रीड भी कर सकते हो, इसमें राइट भी कर सकते हो, मतलब इसके अंदर डेटा चेंज भी कर सकते हो, डेटा डाल भी सकते हो, और इससे पढ़ भी सकते हो। और इसको सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करता है। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल सेम टाइप के, अब आप ये बोलोगे कि हमने ये सेम चीजें यहाँ पे दो बार क्यों की, मतलब देखो ना सेम ही चीज है, प्राइवेट वैर नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा, और इसको हमने म्यूटेबल लाइव डेटा टाइप का बनाया, और सेम इसी वेरिएबल को नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा को बस अंडरस्कोर हटा दिया, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया और इसको एज अ, यहाँ पर एज लिख दिया, मतलब ये हमारा डेटा कन्वर्ट कर रहा है। नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा को हमने लाइव डेटा के अंदर डाल दिया और इसको बना दिया एज लाइव डेटा। तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शन, जो वेरिएबल था जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते थे, इस बार हम क्या कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रीड कर पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और देखो, ऊपर वाले में हमने प्राइवेट कर दिया है और नीचे वाले में नॉर्मल वैल है। तो अगर आप देखो तो हो क्या रहा है, ये जो वेरिएबल है, ये वैर वाला, हमें जो वैल्यू मिली है इस गेट रैंडम नंबर से, वो हमने यहाँ पर सेट कराई है, वो किसके अंदर कराई है, इस रीड एंड राइट दोनों वाले में, नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा में। मतलब ये है कि ये वाला जो है वो व्यू मॉडल के लिए हमने सिर्फ बनाया है, और ये प्राइवेट रखा है कि व्यू मॉडल क्लास के बाहर अगर जाएगा तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और इसको हमने पब्लिक रखा है, ये वाला जो है वो कहीं पर भी यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंगल यूज करते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको भी बाहर भेज दें प्राइवेट हटा के। लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी जो एपीआई से डेटा है, अभी तो एपीआई से नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल कहीं से भी एपीआई से, अभी तो हमारा इस फंक्शन से आ रहा है, तो अभी हमारे पास कोई डेटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जब एपीआई से डेटा है तो उसमें कोई छेड़खानी ना कर पाए, उस डेटा में कोई चेंजमेंट ना कर पाए। तो इसलिए हम लोग जो अपना जो एक्चुअल लाइव डेटा जो हम यूज करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, वो ये वाला करेंगे। लेकिन जब हम अपने
लॉजिक पे काम कर रहे होंगे, जब भी हम व्यू मॉडल के अंदर काम करेंगे तो हम इस वाले वेरिएबल पे काम करेंगे, और ये वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डाल रखी है इस वेरिएबल के अंदर। ये देखो इक्वल्स टू नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा इज लाइव डेटा, इसको हमने पूरा उठा के डाल दिया है इस वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब हमें गेट नंबर हमने फंक्शन कॉल किया, हमें यहाँ पे एक नंबर मिल गया, और इस नंबर को हमने क्या करा दिया, सेट करा दिया अपने इसमें नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा डॉट। यहाँ पर हमें दो फंक्शन मिलते हैं, एक मिलता है सेट वैल्यू और एक होता है पोस्ट वैल्यू। अब उसके बाद में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सेट वैल्यू एंड पोस्ट वैल्यू में अंतर क्या है आप लोग ये खुद से पढ़ना। ये देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और ये डायरेक्टली सेट वैल्यू भी कर सकते हैं, नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा डॉट सेट वैल्यू इक्वल टू नंबर। तो इनमें से जो तरीका फिलहाल के लिए आपको अच्छा लग जाए उसको यूज कर लेना। बाकी क्या है ना कि इन दोनों में अंतर क्या है, सेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू में, लाइव डेटा में फिलहाल। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप क्या हुआ, जैसे ही हम गेट रैंडम नंबर फंक्शन कॉल हुआ, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल एक से 6 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर मिला। रैंडम नंबर मिलने के बाद क्या होगा, हमने क्या बोला, नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा डॉट सेट वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर सेट कर दो। क्या सेट कर दो, इस नंबर की वैल्यू, नंबर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 जो नंबर में था वो इस वेरिएबल के अंदर सेट हो गया, मतलब नंबर म्यूटेबल डाटा के अंदर यहाँ पे कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। और यहाँ पर हम नीचे देखते हैं नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा, जो इस नंबर म्यूटेबल अंडरस्कोर इस म्यूटेबल लाइव डेटा की जो वैल्यू होती है वो हम कहाँ पहुंचा देते हैं, इस नंबर लाइव डेटा में पहुंचा देता है। तो अब 4 की वैल्यू इसके पास भी आ गई, हमें जो कुछ भी यहाँ से रिटर्न मिला वो एक्चुअल फाइनल में जाके हमें यहाँ पे मिल गया। तो 4 हमारे पास यहाँ पर है। अब ये नंबर लाइव डेटा को हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने एक्टिविटी में। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमने किया था यहाँ पर बाइंडिंग ऐप कॉम्पैक्ट बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया था, मतलब हो क्या रहा है, जैसे हम इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं, इस क्लिक पर क्लिक हो रहा है, वैसे ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है गेट रैंडम नंबर, ये वाला। और बदले में हमें ये एक नंबर जो है वो दे दे रहा है, जब भी जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इस मेन व्यू मॉडल डॉट कैट रैंडम नंबर कॉल हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखो एक फंक्शन बना हुआ है ऑब्जर्व रैंडम नंबर, ऑब्जर्व रैंडम नंबर, और इसको हमने इसको ऊपर ही करा लिया है, देखो फंक्शन क्लिक होने के ऊपर ही करा लिया है। तो बेसिकली जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा लाइव डेटा होता है वो होता है लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर, जो होता है वो लाइफ साइकिल जो होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप अगर डेटा में कोई भी चेंज होता है तो वो अपने आप लेता रहता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। तो उसलिए हमें क्या करना होता है, एक ऑब्जर्वर की नीड होती है जो ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करता रहता है। तो यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी में हमने एक फंक्शन बनाया है ऑब्जर्व रैंडम नंबर। अगर हम इस फंक्शन पे चलते हैं, अब देखोगे क्या हो रहा है, हमें अपने व्यू मॉडल को लिखना है डॉट। अब यहाँ पर हमें उस डेटा को लिखना होता है जो हमारा पब्लिक है, जो हमने ऑलरेडी पब्लिक बनाया हुआ है कि हम इसको एक्सेसिबल जो बना रखा है, तो व्यू मॉडल डॉट, और यहाँ पर नंबर लाइव डेटा मतलब ये वाला लाइव डेटा, अगर हम इसको ट्राई भी करेंगे तो ये प्राइवेट है तो वो एक्सेस ही नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली इसको कराएंगे नंबर लाइव डेटा को, और उसके आगे लगाएंगे डॉट ऑब्जर्व। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर लगाने से क्या हुआ कि अब हमारा जो भी लाइव डेटा के पास वैल्यू होगी इस नंबर लाइव डेटा के पास, वो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। यहाँ पर हमें इसका लाइफ साइकिल का ओनर बताना होता है, तो मेन एक्टिविटी है, और यहाँ पर कॉमा देके अब ये खुद से आ जाएगा, यहाँ पर सजेस्ट करेगा, कंट्रोल अगर प्रेस करेंगे देखो ओनर लाइफ साइकिल ओनर कॉमा ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर लिखेंगे एंड यहाँ पर ये करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हमको हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसका नाम कुछ भी दे दिया, ऐसे आप दे सकते हो रैंडम नंबर, और यहाँ पर ये लैम्डा लगा के जस्ट हमने फॉर के इन केस कि अगर रैंडम नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, वैसे ये मिलेगा कभी नहीं, हमेशा 1 से 6 में मिलेगा, बट जस्ट इन केस हमने एक नल चेक करा लिया, और यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सेट करा दिया, जो हमारा यूआई में डाइस्ड हमारे पास जो भी रैंडम नंबर वैल्यू आई वो हमने इस डाइस टेक्स्ट में सेट करा दी। एंड अगेन वो जो कंडीशन ने नीचे लगाई थी, अगर हमारे रैंडम नंबर की वैल्यू कुछ आई, 1 आया तो 1 की इमेज, 2 आया 2 की इमेज, 3 आया 3 एंड सो ऑन। तो उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा, जब कभी भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस बटन पर क्लिक किया, ये फंक्शन कॉल होगा मेन व्यू मॉडल गेट रैंडम नंबर, और गेट रैंडम नंबर से हमें कोई वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू हमारी इस म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर जाएगी, म्यूटेबल लाइव डेटा से वैल्यू इस नंबर लाइव डेटा के अंदर जाएगी, एंड लाइव डेटा से हम यहाँ पर इस ऑब्जर्व रैंडम नंबर के हेल्प से ऑब्जर्व करते रहेंगे,
और ऑब्जर्व जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू अपने आप वो इमेज को शो करा देगा। और जब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तब भी हमारा डेटा लाइव डेटा के पास तो पड़ा ही था, लाइव डेटा में वो कहेगा लाइव डेटा में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, डेटा में कोई चेंज नहीं है, हमारे पास डेटा 4 पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो 4 वहां पे वो बना ही रहेगा, वो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे अगेन गेट रैंडम फंक्शन फिर से कॉल होगा, फिर से अगर वैल्यू 4 की जगह मान लो 3 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, तो वो हमें यहाँ पर ला के दे देगा और हमारा न्यू वैल्यू हमें जनरेट करके दे देगा। अगेन हम लोग रन करके देखते हैं। और अब क्या होगा फिर से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अरे खुल जा। तो देखो सबसे पहले ये हमारा ऑटोमेटिक उसने ऑब्जर्व करने का ट्राई किया, ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करने का उसने ट्राई किया होगा। बट अभी क्या है कि अभी यहाँ पर ऑब्जर्व रैंडम नंबर जैसे एक्टिविटी कॉल हुई, सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है ऑब्जर्व रैंडम नंबर, लेकिन अभी उसने ऑब्जर्व किया होगा तो अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लाइव डेटा खाली होगा, लाइव डेटा के अंदर कुछ है ही नहीं बाई डिफॉल्ट। अगर आप देखो तो लाइव डेटा के अंदर यहाँ पर इंट खाली है, इसके पास कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। अब हम जैसे ही इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब हम ऐप कॉम्पैक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ये रैंडम फंक्शन कॉल होगा, वैसे ही हमारा ये गेट रैंडम नंबर जो है वो कॉल हो जाएगा। तो अब जैसे हमने इस पे क्लिक किया, क्या हुआ, हमें 3 मिला और उसने 3 की इमेज, जैसे ही गेट रैंडम नंबर हुआ उसने हमें रैंडम नंबर 3 किया। 3 से क्या हुआ, 3 के बाद उसने इस नंबर म्यूटेबल लाइव डेटा में वैल्यू सेट करा दी 3। 3 3 नंबर यहाँ से आके यहाँ चला गया एंड देन 3 उसके बाद आया इस लाइव डेटा के पास। लेकिन हमने क्या बोल रखा है कि जो भी इस नंबर लाइव डेटा के पास होगा वो वैल्यू हम अब इसने लाइव डेटा को दे देंगे। तो अब लाइव डेटा के पास भी आ गया 3 और इस लाइव डेटा को हमने ऑब्जर्व करा रखा है अपने ऑब्जर्वर के पास। तो अगर हमने यहाँ पर मेन व्यू मॉडल ऑब्जर्व किया, यहाँ पे इस रैंडम नंबर में वैल्यू आ गई 3, तो जैसे ही 3 मिलेगा एक तो सेट हो जाएगा 3 टेक्स्ट में और साथ ही साथ 3 की यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने 3 की इमेज जो है वो शो करा दी है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ भाई? ओके, तो यही था बेसिकली हमारा एमएवीएम। इसमें अभी हम लोगों ने कोई भी रिमोट सोर्स का यूज नहीं किया है, रिमोट की हेल्प से, मतलब हमने एपीआई की हेल्प से कोई भी डेटा कॉल नहीं किया है। अभी हमारा डेटा नॉर्मल यहाँ से कॉल हो रहा है गेट रैंडम नंबर की हेल्प से। अगर यही चीज हम लोग एपीआई से कॉल कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एक रिमोट सोर्स से डेटा आ जाएगा। अभी हम एक जस्ट नॉर्मल यहाँ से डेटा लेके आ रहे हैं, और तो इसके लिए हमने यहाँ पर कोरोटीन्स का यूज नहीं किया। तो हम चाहो तो यहाँ पे कोरोटीन्स भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई नीड नहीं है क्योंकि जस्ट एक नॉर्मल रैंडम नंबर है और ये कोई इतना हैवी ऑपरेशन नहीं है कि हमें यहाँ पे कोरोटीन्स की नीड हो। लेकिन जब हम बैकग्राउंड में जब बहुत ज्यादा हैवी टास्क होता है, जैसे सर्वर से डेटा आ रहा है जिसमें थोड़ा बहुत उसमें कंप्यूटेशन पावर लग रही है आपके फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिवाइस की, तब हमें बैकग्राउंड में रन कराना होगा। लेकिन अभी हमें कोई ऐसी नीड नहीं है कि हम बैकग्राउंड में रन कराएं। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर अगर सेट वैल्यू से भी काम करा दें, जो हमने वैल्यू सेट कराई है लाइव डेटा के अंदर, चाहे सेट वैल्यू कर दें चाहे पोस्ट वैल्यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम एपीआई से कॉल कराते हैं तो वहां पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये देख के आना कि हमें लाइव डेटा में सेट वैल्यू कब यूज करना है और पोस्ट वैल्यू कब यूज करना है। तो ये सोर्स कोड मैं शेयर कर दूंगा, तो इस सोर्स कोड को एक बार पढ़ना ट्राई करना। और ऐसा ही एक काउंटर एप्लीकेशन होता है, काउंटर एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके का यूआई क्रिएट करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, एक बटन बनाना है और एक कोई इमेज नहीं लगानी, बस यहाँ पर जैसे 3 आ रहा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे क्या है, वैल्यू प्लस प्लस करानी है। एक क्लिक कराएंगे तो +1 +1 +1 ऐसे करके, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 मिला या 5 मिला, तो जब हम रोटेट करें तो हमारी स्क्रीन का डेटा जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए, 5 का 5 रहना चाहिए। अगर हम स्क्रीन रोटेट करते हैं तो हमारा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे काउंटर ऐप बना सकते हो जस्ट फॉर टेस्टिंग। सेम यही चीज है, बस उसमें क्या करना है, हमें इसी तरीके से बटन बनाना है जिसमें हमें यहाँ पे काउंट वैल्यू करानी है +1। अगर हम जैसे 1 है 2 3 4, और व्यू मॉडल का डेटा ये आप लोग ट्राई करना। अगर मैं अपने ऐप को ऐसे करके यहाँ से क्लियर कर दूंगा,
तो क्या हमारा व्यू मॉडल का डेटा लॉस हो जाएगा या बना रहेगा? विवेकानंद, आफरीन, कोई भी। मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ अगर लॉस हो जाएगा। डेटा लॉस हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो हम यहाँ पे पूरा ही क्लियर कर दे रहे हैं, इसके बाद अब कुछ बचे ही नहीं, ये तो हमने एंड्रॉइड सिस्टम से ही हटा दिया ना, तो अब हमारा ये डेटा लॉस हो जाएगा। अब हमें वापस सब क्लियर हो गया। अब ये तब तक रहा जब तक हम अपने लाइफ साइकिल के अंदर थे, तब तक तो वो डेटा रहा, लेकिन जब हम लाइफ साइकिल से बाहर आ गए तो हमारा डेटा लॉस हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे क्लियर कर दें और हमारा डेटा सेव रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे कर देंगे तो उसके लिए हमको डेटा स्टोर कराना होगा लोकली, जो कि अभी हम नहीं करा रहे हैं। तो अगर आप अपने डेटा को लोकली स्टोर कराओगे, ओनली ऑन दैट केस आपका डेटा यहाँ पर सेव मिलेगा वापस, जब आप अपने पूरे ऐप को क्लियर कर चुके होगे तब भी, क्योंकि वो डेटा आपके पास आपकी मेमोरी में सेव है, ना कि आपके मतलब ना कि प्राइमरी में, रैम के अंदर स्टोर नहीं है। रैम वाला डेटा हमने ऐप क्लियर किया, हमारा डेटा सारा उड़ गया। और जब हमारा सेकेंडरी में स्टोर होगा, या मतलब हमारे ऐप के अंदर डेटा में स्टोर होगा एग्जैक्टली जाके कि थर्ड पार्टी शेयर्ड प्रेफरेंस से या फिर रूम से, तब जाके हमें यहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज एमवीवीएम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को सेव करता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के टाइम हुए चेंजेस को, ना कि आपके लाइफ साइकिल के बाहर के चेंजेस को। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, वरना आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। और एक क्लास और होगी एमवीवीएम की, जिसमें हम लोग एपीआई के थ्रू देखेंगे यही सेम चीज, बट उसमें थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे और जाएंगे, जिसमें हम लोग एक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। और हम लोग एपीआई कॉल ऑलरेडी देख चुके हैं, और बस उसमें हम क्या करेंगे, सेम व्यू मॉडल बनाएंगे, सेम लाइव डेटा से कॉल करेंगे, सेम ऐसे ही ऑब्जर्व कराएंगे। बस अंतर ये होगा कि हम लोग उस टाइम पे एपीआई कॉल में क्या करा रहे होंगे, कोरूटीन का यूज कर रहे होंगे, बाकी सेम यही चीज रहेगी। तो अगर आपको एमवीवीएम आ जाएगा, मतलब ये तरीका आ गया, तो फिर सेम यही एमवीएम रहेगा। और हमेशा जब भी आप सॉरी जब भी एपीआई कॉल करोगे तो वही मेथड फॉलो करोगे, सेम टू सेम हमेशा। और अगर बिना इंटरनेट का भी यूज कर रहे हैं, जैसे आज हमने ये नॉर्मल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हम कोई इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं, भी हम एमवीवीएम में क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा ये भी एक तरीके का एमवीवीएम है, बस इसमें मॉडल क्लासेस नहीं है। मॉडल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है डेटा क्लासेस की, यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो हम एक वैल्यू के लिए अलग से हम इस इंट की जगह हम एक डेटा क्लास बना लें तो वो हमारा काम कर जाएगा। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है एक, तो इसलिए हमें यहाँ पर डेटा क्लासेस की जरूरत नहीं है। वरना हमारा ये व्यू है मेन एक्टिविटी, और ये हमारा व्यू मॉडल है, और एक मॉडल क्लास हम लोग बना सकते हैं एक डेटा क्लास इंट की जगह, तो वो हमारा मॉडल बन जाएगा। तो एमवीवीएम ये हो गया, तो ये भी एक तरीके का एमवीवीएम ही है। ठीक है, और काउंटर वाला ट्राई करना खुद से बनाने का। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी, या तो देखो सैटरडे को पॉसिबल है या फिर ट्यूसडे को, सैटरडे संडे या ट्यूसडे, इनमें से जब भी आपको सही लगे मैं पोल डाल दूंगा, वो बता देना, क्योंकि मंडे को तो मैं पॉसिबल नहीं है। 15, 16 एंड 18। ठीक है, बाकी एक बार ट्राई करना काउंटर ऐप, आई नो कि फेस्टिवल है बट ठीक है, ट्राई करना। 2 दिन है आपके पास, 14, 15। ठीक है, okay, you can leave Afrin. I think that's it.